तो हेलो गाइस, आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम से आप लोगों के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम लेके आए हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में आज टॉपिक देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ कैसे खींचें, एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ कैसे खींचें और लॉग केसी मतलब केसी मीन्स रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच ग्राफ किस प्रकार से आएगा उसको हम देखेंगे। तो उसको हम देखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन ग्राफ ग्राफ खींचना है, हमको ग्राफ खींचना है। ग्राफ ग्राफ खींचें केसी वर्सेस वन अपॉन टी। केसी वर्सेस वन अपॉन टी के बीच में ग्राफ खींचना है और फार्मूला है हमारे पास लॉग टेन के सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बटे 2.303 आर इंटू वन अपॉन टी प्लस ए एफ बटे ए बी। इनके बीच में हमको ग्राफ खींचना है। लॉग ए एफ बटे ए बी लॉग लेंगे तो लॉग हो जाएगा लॉग ए एफ बटे ए बी। ये ग्राफ खींचना है हम लोगों को। तो देखिएगा इस कैसा क्या है, यहाँ पे log 10 के सी ये है। log 10 के सी यहाँ पे इस समीकरण में किसको क्या कहा जाता है ध्यान दीजिए। log 10 के सी इज इक्वल टू log 10 के सी क्या है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट आप इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट है। और तुम्हारा डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी रिएक्शन का एंथैल्पी है या हीट ऑफ रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। 2.303 आर है गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर इन केल्विन, और ए एफ जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, और ए बी जो है बैकवर्ड रिएक्शन का एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। तो इस प्रकार हम के सी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ कैसे बनेगा उसको देखिए। यहाँ पे हम दो प्रकार के अक्ष खींचेंगे, दो प्रकार के अक्ष लेंगे। ये है आप लोगों का, यहाँ पे दो प्रकार के अक्ष होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेना है। यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेना है। तो ये हो गया आप लोगों का, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर हम वन अपॉन टी टेम्परेचर को दिखाएंगे, एक्स अक्ष पर हम वन अपॉन टी टेम्परेचर को शो करेंगे, और वाई अक्ष पर हम log 10 केसी को शो करेंगे, अगर इस ग्राफ को हम किसके लिए लें, इन केस ऑफ, यह ग्राफ किसके लिए है, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए देखना है। इस ग्राफ को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए देखना है। जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए देखना है तो ये ग्राफ कैसा है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। y मीन्स क्या हो जाएगा, log 10 के सी, और एम फॉर होगा माइनस डेल्टा एच बटे 2.303, और x मीन्स हो जाएगा वन अपॉन टी, और c मीन्स हो जाएगा लॉग ए एफ बटे ए बी। ये जो समीकरण है, ये समीकरण है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस लॉग ए एफ बटे ए बी। तो y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। तो ये है जहाँ पे सी क्या है, इंटरसेप्ट है। ये क्या है, इंटरसेप्ट है। जहाँ पे जो सी है इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट मीन्स लॉग ए एफ बटे ए बी। तो मैं इंटरसेप्ट, सबसे पहले इंटरसेप्ट खींच लेंगे। ये हो गया इंटरसेप्ट, हो गया ये इंटरसेप्ट हो गया। इंटरसेप्ट होता है लॉग ए एफ बटे ए बी, लॉग ए एफ बटे ए बी इंटरसेप्ट है, प्लस सी मीन्स इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे देखिए
डेल्टा एच ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है। जैसे इस समीकरण में डेल्टा एच का मान नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, और इसका मान नेगेटिव तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होने की वजह से जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ग्राफ हम यहाँ पे ऐसा बनाएंगे, ग्राफ ऐसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनना है। तो ये हो गया स्लोप, ये क्या हो गया, ये हो गया स्लोप, और स्लोप होता है टेन थीटा, और यहाँ पे स्लोप है क्या, स्लोप है माइनस डेल्टा एच बटे 2.303 आर, ये हो गया स्लोप, ये याद रखना है। तो इस प्रकार से एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए या ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के लिए आप लोगों को एक ग्राफ खींचना है। log 10 Kc और 1/T के बीच में ग्राफ इस प्रकार से बनने वाला है, इस प्रकार से बनने वाला है, ये ध्यान देना है। मीन्स इस समीकरण को थोड़ा चेंज कीजिए, चेंज करने पर समीकरण चेंज करने पर चेंज करने पर मीन्स log 10 को मतलब 2.303 log 10 को हम log ln में कन्वर्ट करना है, क्या में ln नेचुरल लॉग पर कन्वर्ट करने पर ये समीकरण हो जाएगा ln Kc इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बटे आर, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/T प्लस हो जाएगा ln AF बटे AB। अगर ये समीकरण ऐसा है तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है, अतः ग्राफ खींचें। ग्राफ खींचने पर ये हो जाएगा, इधर पे एक्स अक्ष में हो जाएगा 1/T, और ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा ln, ये हो जाएगा क्या ln Kc हो जाएगा, और ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट होता है क्या, इंटरसेप्ट है यहाँ पे हमारे पास ln AF बटे AB, ये क्या है, इंटरसेप्ट है। और यहीं पे वही डेल्टा एच का मान नेगेटिव है, नेगेटिव, और इसका मान नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ग्राफ ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्लोप, ये हो गया स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे जो स्लोप है क्या है, माइनस डेल्टा एच बटे आर, ये हो जाएगा स्लोप। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए किस प्रकार से ग्राफ आया हमने देखा। तो इस प्रकार से केमिकल इक्विलिब्रियम में एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मान जब माइनस डेल्टा एच का मान जब नेगेटिव हो जाता है तो ग्राफ किस प्रकार से खींचते हैं, तो और इंटरसेप्ट भी कैसा मिलता है, तो इसको भी हमने यहाँ पे देखा। अब है इन केस ऑफ सेकंड केस है, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में ग्राफ कैसे बनाना है उसको देखना है। इस केस में क्या होता है, डेल्टा एच का मान जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, स्लोप जो आएगा वो होगा। अगर हम इस केस में अगर ग्राफ खींचें तो ग्राफ ऐसा होगा, ये हो गया x, ये हो गया y, और y अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। यहाँ पे हमको लेना है log 10, यहाँ पे लेना है log 10 लेना है y अक्ष में, और x अक्ष में 1/T टेम्परेचर लेना है। इतना लेने के बाद क्या हो गया, इतना लेने के बाद हमको इंटरसेप्ट ले लेना है, इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट में क्या है log AF बटे AB, यहाँ पे हो जाएगा log AF बटे AB, ये हो गया। और ये जो है एक पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा, तो इसलिए ग्राफ नीचे जाने वाला है, ये हो जाएगा। ये हो गया क्या, ये हो गया स्लोप, और स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा एच बटे
2.303 आर, ये हो जाएगा। तो किस प्रकार से 1/t और log 10 के बीच में ग्राफ खींचा, वैसे ही हम देख लेते हैं समीकरण कौन से के लिए। अगर इस समीकरण को हम ln के रूप में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा ln हो जाएगा ln KC इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बटे आर हो जाएगा और मल्टीप्लाई 1/t हो जाएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा लॉग हट जाएगा तो AF बटे AB हो जाएगा, ln AF बटे AB हो जाएगा यहाँ पे प्लस ln AF बटे AB हो जाएगा। और हम यहाँ पे ग्राफ खींच सकते हैं। y अक्ष है, x अक्ष है और यहाँ पे हमको लेना है ln KC ले लेना है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे 1/t आ जाएगा ये वाले ग्राफ में। और यहाँ पे इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट है यहाँ पे, इंटरसेप्ट है यहाँ पे क्या, इंटरसेप्ट है तुम्हारा ln AF बटे AB, इंटरसेप्ट है, ln AF बटे AB इंटरसेप्ट है। और ग्राफ चूंकि नेगेटिव है ना, तो ये आएगा नीचे तरफ जाएगा ग्राफ, तो ये हो जाएगा स्लोप क्या है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बटे आर, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ग्राफ खींचना है, इस प्रकार से ग्राफ को खींचना है, इस प्रकार से ग्राफ खींचना है। तो then in case of third है डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। जब डेल्टा एच का मान 0 होगा, तो ग्राफ इस प्रकार से आने वाला है। इसको भी हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा log 10 KC इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t, और प्लस हो जाएगा log 10 AF बटे AB, ये होने वाला है, ये होने वाला है log 10 KC और डेल्टा एच 2.303 आर, ये हो जाएगा। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एच का मान 0 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि log 10 KC इज इक्वल टू हो जाएगा log 10 AF बटे AB। और इस कंडीशन में अगर हम ग्राफ खींचें, ये x अक्ष, ये y अक्ष और 1/t टेम्परेचर उसके बीच में ग्राफ खींच रहे हो, तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा log 10 KC हो जाएगा, और इधर पे इसको रख दिया आपने। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ जो होगा एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होने वाला है। ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये हो गया स्लोप, स्ट्रेट लाइन आने वाली है, तो इसको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से आज हमने ग्राफ खींचना सीखे। इस प्रकार से आज हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड डेल्टा एच का मान जब नेगेटिव होता है तो ग्राफ किस प्रकार से खींचा जाता है, इसका अध्ययन किया। और इस प्रकार के ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।